3 या 8 और इधर गुना 10 का पावर 2 कर देंगे। समझ में बात आया? देखिए नहीं समझ में आया तो पूरा बना देते हैं इसको, तब समझ में आ जाएगा। इतना और इतना दोनों बराबर है, केवल हमने उसका रूप बदल दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कर दिया और कुछ नहीं किया। अब कैसे दोनों बराबर है सो देखिए, यहाँ पर हम 5.38 है, इसको 10 का पावर 2 किए हैं, मतलब कितना हो गया 100। 10 का पावर 2 का मतलब क्या है 10 गुना 10, 2 बार उसको करना है। ठीक है, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ पर है और इसको हम 100 से गुना करेंगे। जब इसको 100 से गुना करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, इतना आएगा कि नहीं? यहाँ गुना करेंगे, इधर 2 जीरो आएगा तो ये दशमलव, 2 के बाद दशमलव, इधर से दशमलव बैठाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ दशमलव आएगा, तो दशमलव के बाद जीरो को वैल्यू रहता है क्या? नहीं रहता है। इतना आ गया कि नहीं? इतना आ गया ना? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इस तरह से लिखना है। बस इतना ही आंसर हो गया। अब इसी पे तो और देख लीजिए, दूसरा भी बना देते हैं। तो 1 2 7 5 1 2 7 5 6, उसके बाद है 000। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। करना क्या है आपको, इधर से संख्या गिन लीजिए, आपको यहाँ दशमलव लगाना है, समझे ना? तो 1 के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, उसके बाद इधर संख्या गिन लीजिए कितना है 2 7 5 6। ठीक है, अब इधर जीरो को नहीं लिखेंगे लेकिन गिन लेंगे उसको। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद हम दशमलव आए हैं, तो यहाँ पर गुना करके 10 का पावर 7 करेंगे। समझिए, यहाँ पर 10 से गुना करके उसका पावर 7 कर देंगे, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। सबसे आसान है, जितना भी संख्या दिया हुआ है सबको इसी तरह से लिख देना है। इधर 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, उसके बाद जितना अंक है उसको गिन करके 10 पर पावर उतना लगा दें। आसान है कि नहीं? इसी तरह से सभी करना है, इसी तरह से सभी करना है। तीसरा में भी इसी तरह, चौथा भी, सब इसी तरह से करना है। तो इस तरह से आप लोग चैप्टर 5B का पूरा बना लेंगे।